हेलो प्यारे बच्चों। तो क्लास 11th का जो मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं उसका यूनिट 6 लेके मैं आज आपके सामने आया हूं। इस वाले यूनिट में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बेटा। आपको डिफाइन करना है एंगुलर मोमेंटम और रिलेशन देखनी है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क की रिलेशन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो पहले ही कैसे डिफाइन करते हो आप मैथमेटिकली, मुझे बोलो बेटा, मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करते हो एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन करते हो बेटा मैथमेटिकली? ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हो मैथमेटिकली? कैसे डिफाइन करते हो बेटा? प्रोडक्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऐसी क्वांटिटी है एल से जो डिफाइन की जाती है, हम भी करते डिफाइन, प्रोडक्ट करते हैं आई को और ओमेगा को। व्हाट इज आई बेटा? आई है क्या? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या है बेटा? इट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम अगर आप मैथमेटिकली सिंपली आपको डिफाइन करना है, आप क्या बोलोगे? ये एक क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? जो किसके बराबर है? प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट करना है? प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। ये इसको इसको बहुत सारी डेफिनेशन है, आर क्रॉस पी भी हम लिखते हैं, बाकी बाकी चीजें। फिलहाल मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको दिखाई। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैथमेटिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है। ठीक है बेटा। और स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? एक्चुअल वेक्टर है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यहां से वेक्टर है, यहां से एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है बेटा। अब मुझे रिलेशन डिराइव करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क की रिलेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम जो एल होता है बेटा, टॉर्क के साथ इसकी रिलेशन मुझे देखनी है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के साथ इसको क्या रिलेशन है? टॉर्क जो कि हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ क्या रिलेशन है? ठीक है बेटा। चलो बेटा आते हैं। जिस तरह से बेटा आपने देखा होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, लीनियर लीनियर मोशन में आप देखते हो फोर जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ पी। यही तो आप देखते हो, ये लीनियर मोशन में आप चलता है। एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में फोर्स के बदले टॉर्क आता है, टॉर्क। ठीक। और इक्वल टू डी बाई डी टी, लीनियर मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम एल आएगा। ये है बेटा रिलेशन। हाँ, ये रिलेशन मुझे डिराइव करनी है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या रिलेशन निकली बेटा? टॉर्क जो है इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल। ये है बेटा, ये है बेटा, ये है बेटा। ठीक है। ये है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये रिलेशन ऐसे नहीं लिखनी है, ये आपको डिराइव कर रही है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा। चलो बेटा, चलो बेटा जरा बेटा डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। जरा निकालो आप बेटा, किसके बराबर है? डी एल डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, इतना तो क्लियर है, डी एल बाई डी टी। चलो बेटा, डी एल बाई डी टी है, डी बाई डी टी ऑफ एल। जरा इसका वैल्यू निकाल के दे दो बेटा। ठीक है। अच्छा, एल की एक और फॉर्मूला है बेटा, एल की एक और फॉर्मूला है आर क्रॉस पी। ठीक है। ये एक और फॉर्मूला, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का। ठीक है। इस बार ये रिलेशन से ये डिराइव करना है। चलो बेटा हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी। जरा एल के बदले क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे आर क्रॉस पी। ठीक है। अरे बेटा ये कौन सी फॉर्मूला बन गई? अरे ये यूवी फॉर्मूला बन गई। यूवी फॉर्मूला आप कैसे करते हो? यू बाहिर वी डिफरेंशिएट, वी बाहिर यू डिफरेंशिएट। हाँ सर ऐसे ही तो करते हैं। चलो बेटा जरा क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा? देखो बेटा
क्या आएगा बेटा, चलो u को डिफरेंशिएट करो, dr/dt आएगा। u को डिफरेंशिएट किया लेकिन v को बाहर किया, ठीक है, u को डिफरेंशिएट आपने किया, v को बाहर, ये u है ये v है, ठीक है, प्लस, हाँ अब उसके बाद v को बाहर, u को डिफरेंशिएट, चलो बेटा r को बाहर करोगे, क्रॉस करोगे d/dt ऑफ P, ठीक है बेटा, यूवी फॉर्मूला मैंने यूज की डिफरेंशिएशन की और कोई फॉर्मूला यूज नहीं, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज की। हाँ सर इतना तो समझ आया। चलो dr/dt डिफरेंशिएशन, पोजीशन वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी वेक्टर आएगा। चलो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से dl/dt है, जरा राइट हैंड साइड से क्या है, dr/dt हुआ वेलोसिटी v, क्रॉस हो जाएगा आपको p के साथ, ठीक है, प्लस, हाँ सर आर आएगा, फिर क्रॉस आएगा बेटा dp/dt। जरा ये बोलो बेटा ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रे ये तो ये ना, ये वाली टर्म ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, फोर्स, ठीक है, और p क्या है, लीनियर मोमेंटम। जरा लीनियर मोमेंटम किसके बराबर, dl डिवाइडेड बाई dt, ठीक है बेटा, जरा किसके बराबर आएगा, v तो v है बेटा, v है, क्रॉस आएगा, यहां पे p था, व्हाट इज p, लीनियर मोमेंटम, p किसके बराबर, मास इंटू वेलोसिटी, हाँ सर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, प्लस आर, हाँ सर प्लस आर, और यहां पे है बेटा dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही तो फोर्स कहलाता है बेटा, वही तो फोर्स कहलाता है। ये वाला टर्म जो है इसको मैंने सर्कल किया, यही तो फोर्स है, ठीक है बेटा। चलो बेटा यहां आएगा dl डिवाइडेड बाई dt, dl/dt, देखो बेटा m बच गया, यहां पे v क्रॉस v आएगा, अरे v क्रॉस v आया, हाँ एक v और दूसरा v, प्लस आएगा बेटा r क्रॉस एफ, अरे v क्रॉस v, a क्रॉस a, अरे a और a को अगर आपस में क्रॉस करेंगे थीटा इनका जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, a क्रॉस a जीरो, v क्रॉस b जीरो, v क्रॉस v भी जीरो आएगा। सो आपको आएगा बेटा dl डिवाइडेड बाई dt, आपको आया बेटा बराबर r क्रॉस f। अरे इसको जानते हो r क्रॉस f है क्या, अरे यही तो टॉर्क है। सो आप बोल सकते हो बेटा टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ l। ये है बेटा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला, ये है बेटा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला। ये रिलेशन डिराइव करनी थी आपको, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ पहले डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद है यहां पे आप इस तरह भी लिख सकते हो फिर लास्ट में, देयरफॉर टॉर्क is equal to, torque is equal to rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum, ये आप बोल सकते हो, टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वाई आर कर्व्ड रोड्स, जो है जहां पे कर्व होता है, रोड्स को जब कर्व होता है, जहां पे टर्न लेते हैं वहां पे बैंक किया जाता है। एक रोड अगर इस तरह से बेटा रोड की सरफेस है, एक साइड थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा ऊपर, एक साइड को थोड़ा बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, और एंगल ऑफ बैंकिंग की एक्सप्रेशन। देखो बेटा क्या होता है बैंकिंग ऑफ, ये बेटा आप मानो ये एक सर्कुलर कर्व है, ये एक सर्कुलर कर्व है, हाँ सर ये एक सर्कुलर कर्व है। इस सर्कुलर कर्व में करना क्या है बेटा, एक साइड जो है एक साइड जो है इसको हम बैंक करते हैं, एक बढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इनर एज ये है बेटा, ये आउटर एज, ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ठीक है। आउटर एज को हम रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, थोड़ा बढ़ाते हैं, इनर एज के रेस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना उसकी वजह से क्या होता है, ये जो व्हीकल होता है इसको मिलता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलती है, ताकि ये सर्कल को आराम से चले, ताकि ये सिकिड़ ना हो। इसी फिनोमेना का नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या, व्हाई आर रोड्स को क्यों हम बैंक करते हैं, क्यों, अच्छा ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा, आउटर एज जो है उसको हम क्या करते हैं, रेज करते हैं,
रेज विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, आउटर एज को रेज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, आउटर एज को हमने बढ़ाया इनर एज के रेस्पेक्ट में, टू प्रोवाइड नेसेसरी centripetal force, to provide necessary centripetal force to vehicles. ठीक है, व्हीकल्स को इससे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, अब कितना ऊपर बढ़ाया हमने, कुछ एंगल ट्रेवल किया होगा, वही एंगल ऑफ बैंकिंग आपको निकालना है, वही एंगल ऑफ बैंकिंग आपको निकालना है। चलो बेटा, कैसे देखो बेटा, यहां पे इस तरह से ये रोड का प्लेन सरफेस है। अब क्या किया हमने बेटा, आउटर वाले एज को रेज किया रेज विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, इनर एज के रेस्पेक्ट में आपने रेज किया। ये बेटा थीटा है, दिस थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है आपको इसके लिए एक्सप्रेशन ढूंढनी है। ठीक, ये बेटा इसके ऊपर व्हीकल मैंने बनाया, चलो बेटा कौन कौन सा फोर्स है इस पे, चलो बेटा एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये है बेटा एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, चलो एम जी को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, ओए ओए दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो बेटा। यहां से चलो बेटा, ये थीटा है, जरा बेटा यहां से क्या आएगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जरा यहां से क्या आएगा बेटा, एम जी साइन ऑफ थीटा। ये एक तरीके का मेथड हुआ। ठीक है, ये एक तरीका का मेथड है जिसमें हम वेट को रिजॉल्व करते हैं, ये एक मेथड है बेटा। दूसरा मेथड इससे इजी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा मेथड इजी है जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करते हैं, वो बेटर रहता है बेटा, वो वाला मेथड बेटर रहता है। हाँ सर वही दिखाइए फिर, अगर वो इजी है, हमें इजी के साथ गर्ज है। चलो बेटी ठीक है, होए होए, चलो बेटा यहां से इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से आएगी, ये है नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, ये वेट हमने ऊपर चढ़ाया, ये एंगल आपको पता है बेटा थीटा होता है, थीटा। यहां से वर्टिकली आपको देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा है। बोलो बेटा आप एन को कंपोनेंट आप करो, वो ज्यादा इजी आएगा। एन, यहां से एन का कंपोनेंट आपको आएगा एन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहां से एन का दूसरा कंपोनेंट आएगा एन साइन ऑफ थीटा। ऊपर से क्या आया बेटा, एन कॉस ऑफ थीटा, एन कॉस ऑफ थीटा, या यहां से क्या आया बेटा, एन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एन साइन थीटा। जरा एन कॉस थीटा किसके बराबर बेटा, एम जी के बराबर। आप बोलोगे एन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी, यही तो है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अच्छा एन साइन थीटा, ये इस तरह से सर्कल था, ये इस तरह से सर्कल था, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सो एन साइन थीटा ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आप बोल सकते हो एन साइन थीटा जो है इट इज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल फोर्स है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बेटा दो फॉर्मूलाज, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर, एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। चलो बेटा अब क्या करोगे बेटा, अब दोनों को डिवाइड करो। चलो बेटा एन साइन थीटा किसके बराबर आया बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा किसके बराबर आया, एम जी के बराबर। दोनों को डिवाइड करो बेटा, एन एन के साथ गया। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या हुआ बेटा,
टेन थीटा, एम एम गया, आपको आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और जी, ये आर है और ये जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला लगती है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। सो थीटा जो एंगल ऑफ बैंकिंग है किसके बराबर आया बेटा, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर जी। कुछ नहीं करना है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है। हाँ, एन कॉस थीटा ऊपर, इसको एम जी ने बैलेंस किया, एन साइन थीटा टुवर्ड सेंटर, वही से सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। इतना ठीक है बेटा? हाँ सर, इतना ठीक है। चलो बेटा, जिस तरह से हमने बेटा लीनियर मोशन में पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पढ़ा? बिल्कुल सर पढ़ा। यहां पे उसी का आप मानो एक एनालॉगस केस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है बेटा, इफ नो टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, इफ नो टॉर्क एक्ट्स, या अगर नेट टॉर्क जो है सिस्टम पे, नेट टॉर्क का वैल्यू 0 है, नेट टॉर्क सिस्टम पे एक्ट करता ही नहीं है, तो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स कॉन्जर्व्ड, रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्जर्व रहता है। इसका मतलब है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये है बेटा। लेकिन ये कब है? जब सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 के बराबर होगा। जब सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 के बराबर, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो ये लेकिन हमें बेटा यहां पे तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है बेटा? कॉन्जर्व्ड रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको प्रूफ लिखना है बिल्कुल उसी तरह जिसका सेकंड लॉ का लिखा, टॉर्क जो है किसके बराबर है बेटा? डी बाई डी टी ऑफ एल। ये है बेटा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। अगर इफ नो टॉर्क एक्ट्स ऑन सिस्टम, इफ नो टॉर्क एक्ट्स ऑन सिस्टम, सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है, सो टॉर्क किसके बराबर आएगा बेटा? 0 के बराबर। सो आप बोल सकते हो 0 इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल, ठीक है। सो इसका मतलब ये बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0। अरे कब आती है डिफरेंशिएशन 0? डिफरेंशिएशन कब 0 आती है? जब कोई चीज कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है एल क्या है? इसका मतलब है एल जो है वो कांस्टेंट है। सिंपल प्रूफ है, एल कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट मतलब है जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? चलो बेटा इतना ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आती है बेटा। चलो एंगुलर सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है बेटा? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहा बेटा? कांस्टेंट या कॉन्जर्व्ड रहा। सो एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर बेटा? आई ओमेगा। ये किसके बराबर है बेटा? कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। ये नीचे जाएगा, सो आपको आई आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या आपको आएगा ओमेगा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। ये बेटा आपको फाइनली आएगा। अगर कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर स्पीड ज्यादा, ये बेटा आएगा। उसमें आता है फॉर एग्जांपल बेटा अर्थ है, अर्थ एग्जांपल नंबर 1 में दूंगा। अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है बेटा, अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सीस पे, अर्थ रोटेट कर रहा है बेटा, अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सीस पे। अर्थ का जो है रेडियस अचानक से कम हुआ। अगर अर्थ का रेडियस जो है अचानक से कम हुआ, लेस हुआ, मास क्या रहा बेटा? कांस्टेंट। मास कांस्टेंट रहा, रेडियस कम हो गई। अगर रेडियस कम हो गई, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। सो अगर कभी भी रेडियस ऑफ अर्थ कम हुआ, मास पे कोई इफेक्ट न पड़ा, तो उसकी वजह से एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ ज्यादा होगी, अर्थ ज्यादा तेज घूमेगा। सो फिर दिन जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल्स होती है बुक्स पे, देखिए 1-2 एग्जांपल्स में बोलूंगा बेटा। इसी तरह से वो जो है जिम्नास्टिक, जो स्विमर होता है, जब स्विमर डाइव लगाता है,
पहले प्लेटफॉर्म पे के ऊपर चढ़ता है, चलो प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गया एक स्विमर, हाँ नीचे पानी है, इसको पानी में जंप मारनी है। स्विमर जब चढ़ता है बेटा, जब ऊपर चढ़ता है ये ऊपर, ये बॉडी को ये जो है कर्ल करता है बेटा, अपने नजदीक हाथ और पैर जो है अपने नजदीक लाता है, अपने नजदीक लाता है। अरे क्यों लाता है? क्योंकि ये जो है इसने अपने आप को ज्यादा कर्व किया, ज्यादा क्लोज लाया, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ और इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई। तो ये हवा में ज्यादा जो है ज्यादा बार स्पिन करेगा। जब ये पानी के नजदीक पहुंचेगा बेटा, जब पहुंचेगा पानी के नजदीक, तो ये इस तरह से अपने पैर और हाथ छोड़ता है, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, इसकी एंगुलर स्पीड कम होती है, आराम से पानी में इस तरह से घुसता है। ठीक है बेटा। सो कर्ल क्यों करता है? कर्ल यहां पे हवा में इसने कर्ल किया, उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर स्पीड ज्यादा, इसने ज्यादा स्पिन किया हवा में, ज्यादा स्पिन इसने हवा में किया। ठीक है बेटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। चलो बेटा अब देखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने डिफाइन करना है बेटा। चलो ये हाय हाय, ये बेटा मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कुलर मोशन करानी है बेटा। चलो सर्कुलर मोशन करवाओ। ये रही बेटा एक यहां पे इस तरह से सर्कल, यहां से इस तरह से सर्कल, यहां से इस तरह से सर्कुलर मोशन। अब सर ये क्या आप क्या बना रहे हो? ये मैं बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे बेटा इस तरह से हो गया। ठीक, ठीक है बेटा। ये बेटा सर्कल है, ये मैंने बेटा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई हर किसी पॉइंट पे, हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय टेंजेंट। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहां से ऊपर, यहां से इस तरह से, हर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय टेंजेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आप मुझे बोलो बेटा व्हाट इज, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है सेम, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। अच्छा व्हाट इज हैपनिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है? मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, magnitude remains constant. And what happens to direction? And what is happening to direction? अरे अगर डायरेक्शन की बात करो, that continuously changes, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। यहां पे डायरेक्शन टेंजेंट, यहां पे डायरेक्शन टेंजेंट, यहां पे डायरेक्शन टेंजेंट, यहां पे डायरेक्शन टेंजेंट। टेंजेंट की डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अरे डायरेक्शन खुद तो चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए जरूर और जरूर एक फोर्स होना चाहिए। सो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए बेटा एक फोर्स होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खुद तो डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कराता है। इसी फोर्स जो है ये डायरेक्ट होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल की ओर फोर्स होता है, और इसी फोर्स का नाम हमने रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसका काम क्या है बेटा? टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करता है और डायरेक्शन चेंज करता है। एंड इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन बहुत इजी है। फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है v स्क्वायर बाय r होती है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, एक स्टेप में आएगा क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा, एम v स्क्वायर बाय r। इसको एक और बड़ी डेरिवेशन है, वो जरूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहां पे आता है, एम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r।
चलो बेटा, यहां पे अ कार ऑफ मास 90 केजी, कार का मास है कितना है 90 केजी, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इज 300 मीटर और इसकी स्पीड जो है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सर्कुलर पाथ में जा रही है, आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अरे पहले इसकी स्पीड जो है चेंज करो, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। चलो बेटा, 18 को 4 से आपको आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये है बेटा स्पीड। चलो चलो बेटा, बोलो एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर है बेटा? आर क्रॉस पी। यही तो है, हाँ सर यही तो है आर क्रॉस पी। आर तो आर है बेटा, क्रॉस पी क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम। हाँ, लीनियर मोमेंटम। चलो अगर एक्सपेंड करेंगे क्रॉस के बदले, फिर आएगा मल्टीप्लाई एम वी और आएगा साइन ऑफ थीटा। यही तो है, P है एम वी के बराबर और क्रॉस जब खोलते हैं वहां पे साइन थीटा आता है। इतना तो डिटेल में आपको पता है बेटा। चलो बेटा बोलो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या आई? एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला आई एम वी आर साइन ऑफ थीटा। जरा एंगुलर मोमेंटम, मास कितना है बेटा? मास है 90। जरा वेलोसिटी कितनी है बेटा? इट इज 20। व्हाट इज आर बेटा? रेडियस वो गिवन है बेटा 300 है और साइन ऑफ 90 यहां पे आएगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? हाँ सर, एंगुलर मोमेंटम आएगा 92 हुआ 1800 इंटू 300। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। स्टोन है बेटा। स्टोन का वेट कितना है बेटे? 3 kg है स्टोन का वेट। एक स्ट्रिंग के एंड पे हमने इसको रखा, स्ट्रिंग के एंड पे हमने इसको रखा। हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल इस तरह से, ऐसे नहीं ये वर्टिकल सर्कल हुआ, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमने इसको रोटेट किया। इस तरह से आप मानो ये एक टेबल है, टेबल पे हॉरिजॉन्टल सर्कल था, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमने इसको रोटेट किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमने इसको रोटेट किया और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है 120 सेंटीमीटर। अगर 100 से डिवाइड करेंगे वो हुआ 1.2 मीटर। रेडियस में हमने इसको रोटेट किया। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 500 मीटर पर सेकेंड। 500 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से हमने इसको रोटेट किया। टोटल फोर्स देखना है जो स्ट्रिंग पे यहाँ एक ही फोर्स है, वो कौन है? फोर्स ऑफ टेंशन। क्यों होगा फोर्स ऑफ टेंशन? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से टेंशन होगा। सो टेंशन आपको निकालना है। ये टेंशन किसके बराबर होगा बेटा? ये टेंशन होगा बराबर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सिंपल, टेंशन होगा बराबर एम कितना है बेटा? 3। वी कितना है? 500 स्क्वायर। आर कितना है? आर है 1.2 मीटर के बराबर। सब चुट करो, आपको आंसर मिलेगा। चलो बेटा, चलो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ओपन अ डोर बाय पुलिंग और पुश इट नियर हिंज। ये बेटा डोर है, ये बेटा इस तरह से डोर है। ठीक है, ये बेटा डोर है, ये डोर है। यहां पे हिंजेस का जहां पे खुलता है या बंद होता है। अगर हिंज के पास हम इसको फोर्स लगाएंगे, यहां पे बहुत मुश्किल है दरवाजा खोलना। और अगर यहां पे हम लगाते हैं, यूजुअली यहां यही पे हैंडल होता है जिससे हम दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, एंड पे होता है। क्यों यहां पे क्यों नहीं होता? यहां पे क्यों मुश्किल है दरवाजा खोलना या बंद करना हिंज के पास? क्योंकि टॉर्क की वजह से। अच्छा, ये टॉर्क जो है बेटा किसके बराबर होता है? आर इंटू एफ। ठीक है बेटा। अच्छा, फोर्स अगर कांस्टेंट मानेंगे, टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर आर ज्यादा, टॉर्क भी ज्यादा। अगर आर कम, टॉर्क भी कम। जरा हिंज के पास, हिंज के पास, हिंज के पास बेटा, हिंज के पास आर ज्यादा है या कम है? कम है। हिंज के पास आर जो है बेटा वो लेस है। अगर आर लेस है, टॉर्क भी लेस होगा। अगर आर कम, टॉर्क भी कम। इसका मतलब है टर्निंग इफेक्ट जो है, टर्निंग इफेक्ट जो है ये बहुत लेस है। कहां पे लेस है? एट हिंज के पास। हिंज के पास टर्निंग इफेक्ट बहुत कम। अगर टर्निंग इफेक्ट कम, टॉर्क कम। अगर टॉर्क कम तो दरवाजा बहुत मुश्किल है। दरवाजा खोलने के लिए टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, वो एंड पे टॉर्क ज्यादा होता है। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट अ सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन?
कोई होए वर्टिकल, अब वर्टिकल सर्कल है बेटा, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये तो आपने डेरिवेशन में डिटेल में पढ़ा होता है बेटा। नीचे जो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5 g r। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हुई अंडर रूट ऑफ 5 g r, तो ये जो है सर्कल कंप्लीट होगा। अगर मिनिमम वेलोसिटी 5 g r रूट से कम तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। सो व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5 g r। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ g r, ठीक है, अंडर रूट ऑफ g r। नीचे होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5 g r, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ g r, तब जाके सर्कल जो है वो कंप्लीट होगा। व्हाट इज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ वर्क पावर एनर्जी में भी मैंने ये पॉइंट बोला था बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका वर्क डन कितना होता है, ओए ओए, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर होता है, ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन बाय एट एनी पॉइंट गिवन बाय टेंजेंट, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, थीटा जब 90 डिग्री वर्क डन 0, सो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 के बराबर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, why does moment of inertia of a body change with speed of rotation। जब हम speed of rotation change करते हैं क्या moment of inertia of a body change होता है, हमें बोलना है क्या चेंज होता है या नहीं। चलो बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है बेटा, जनरल में होता है बराबर mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम मास पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, क्या करता है डिपेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे अगर डिपेंड किया इसने, तो क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, no, it does not change with the speed of rotation। so speed of rotation change करने से moment of inertia पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चलो बेटा what is the physical significance of moment of inertia, on what factors moment of inertia depends। अरे क्या है moment of inertia की physical significance, moment of inertia जो है, moment of inertia ये वही रोल प्ले करता है, बराबर वही काम करता है जो काम किसने किया, मास ने किया लीनियर मोशन में, जो काम मास करता है लीनियर मोशन में वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। सो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन, ठीक है। मास क्या काम करता है लीनियर मोशन में, रेजिस्ट करता है चेंज इन लीनियर मोशन, इनर्शिया प्रोवाइड करता है, याद है बेटे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज द प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट्स चेंज इन रोटेशनल मोशन, चेंज इन लीनियर मोशन में जो प्रॉपर्टी करती है वो मास करता है, वो प्रोवाइड करता है आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है रोटेशनल इनर्शिया। अच्छा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अभी तो मैंने बोला नंबर 1 ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। चलो बेटा आई होता है बराबर mr², आर क्या है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सीस ऑफ रोटेशन, दूसरा है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सीस ऑफ रोटेशन, इस पे डिपेंड करता है बेटा। तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, खुद शेप, बेसिकली ये शेप ऑफ बॉडी पे, आप बोलो शेप ऑफ बॉडी पे, ठीक है। और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सीस ऑफ रोटेशन, इस पे भी डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर्स है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स।
बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्यों करते हैं बेटा, मैंने आपको बोला, ये तो अभी मैंने डेराइवेशन भी दिखाई। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों करते हैं, ताकि व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, क्योंकि कर्व पे व्हीकल को, एक सर्कुलर कर्व पे ट्रेवल करने के लिए व्हीकल के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आएगा जब हम बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स करेंगे। सो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स से क्या होता है, प्रोवाइड होता है, क्या प्रोवाइड होता है बेटा, क्या प्रोवाइड होता है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स व्हीकल को मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, चलो बेटा, स्टेट टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, लाजा मोशन में आप एक कंडीशन देखते हो, यहां पे दो कंडीशन है बेटा। जब बॉडी पे नेट फोर्स सम ऑफ ऑल द फोर्स जीरो के बराबर, जब बॉडी पे सारे फोर्स जीरो होंगे तब बॉडी, ये तो आप लाजा मोशन में भी देखते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन है सम ऑफ ऑल द टॉर्क, जब बॉडी पे नेट टॉर्क भी जीरो होगा, एक नेट फोर्स भी जीरो और दूसरा नेट टॉर्क भी जीरो। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। The diver leaves springboard with their arms and legs outstretched and they'll pull inward to exhibit somersault. Explain। जब अभी मैंने बोला बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, मैंने आपको बोला जब डाइवर जो है, जो जंप मारता है, जब वो जंप मारता है हवा में वो हाथ और पैर एक साथ लाता है, क्लोज लाता है, ठीक है, हवा में उड़ने, हवा में, ताकि ये समरसॉल्ट ज्यादा करे। जरा ये चीज एक्सप्लेन करो क्यों, क्योंकि हाँ इनवर्ड क्यों लाता है, आउटस्ट्रेच्ड, पुल इनवर्ड क्यों करता है, जब ये पुल इनवर्ड करेगा, ठीक है, उसकी वजह से क्लोज आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इसके हाथ पैर नजदीक आएंगे, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, एंगुलर स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है, अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई तो ये ज्यादा स्पिन करेगा, तो ये ज्यादा समरसॉल्ट्स करेगा हवा में। लेकिन जब इसको नीचे पानी में छलांग मारनी है, इसको आउट स्ट्रेच करना है वापस। क्यों करना है आउट स्ट्रेच वापस, पानी में छलांग मारने के टाइम इसको समरसॉल्ट नहीं मारने हैं, नीचे नीचे, ठीक है, ये छोड़ता है अपने हाथ इस तरह से। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, आउट स्ट्रेच होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, एंगुलर स्पीड कम हुई, तो ये ज्यादा स्पिन नहीं करेगा, ज्यादा समरसॉल्ट उसको हवा में मार रहे हैं, न कि घुसने के टाइम। हाउ आई बैलेंस डांसर और आइस स्केटर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस स्किन, बराबर यही है बेटा, ये है आइस स्केटर है, ये आइस स्केटर है जो यूजुअली स्टार स्पोर्ट्स या उस जैसे मूवीज पे, जैसे स्पोर्ट चैनल पे वो स्केट्स वाले होते हैं, आइस स्केट्स वाले, वो इस तरह से स्पिन करते रहते हैं। वो कैसे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, अपनी स्पीड कम करते हैं। बोलो बेटा, जब वो अपने हैंड्स है या अपनी एक लेग्स जो है, हैंड्स या लेग, जब वो आउट स्ट्रेच करेंगे इस तरह से आउट स्ट्रेच करेंगे, लेग भी आउट स्ट्रेच करेंगे, उस आउट स्ट्रेचिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, एंगुलर स्पीड कम हुई। अगर आप इसको स्पीड बढ़ानी है तो ये हैंड जो है अपने नजदीक लाएंगे, लेग जो है अपनी नजदीक लाएंगे। सो हैंड्स एंड लेग जो है जब ये अपने क्लोज लाएंगे, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, एंगुलर स्पीड इंक्रीज। जब इस तरह से नजदीक लाएगा हैंड्स, नजदीक लाएगा लेग्स, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। स्ट्रेच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर स्पीड कम, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो बेटा, इफ ऑल द पोलर आइस कैप्स ऑफ अर्थ मेल्ट्स हाउ विल इट अफेक्ट द डे, अगर जितने भी पोलर आइस कैप्स है अगर वो मेल्ट हुए तो दिन को क्या हो जाएगा। बोलो बेटा, अगर आइस कैप्स जो है, आइस कैप जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, उनका आइस जो है, उनका पानी जो है यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, पहुंचा पानी यहां पे। जब पानी यहां पे पहुंचा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ या कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ बेटा, एंगुलर स्पीड कम हुई। जब एंगुलर स्पीड कम हुई, टाइम पीरियड ऑब्वियसली कम होगा। टाइम ओमेगा होता है 2π/t के बराबर, ठीक। सो टी किसके बराबर आएगा, 2π/ओमेगा। एंगुलर स्पीड कम, टाइम ज्यादा, अब इसको ज्यादा टाइम लगेगा, सो दिन अब बड़ा हो जाएगा। अगर जितने भी पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, उनका पानी जब इक्वेटर के पास पहुंचेगा तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा अगर हुआ, एंगुलर स्पीड कम हुई, एंगुलर स्पीड कम मीन्स टाइम अब ज्यादा लगेगा, दिन को 24 आवर्स का डे नहीं, फिर ज्यादा होगा।
इफ अर्थ कंट्रैक्ट्स हाफ ऑफ इट्स रेडियस व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ डे। अगर अर्थ जो है, ये था अर्थ बेटा, अर्थ का रेडियस था आर और इसका टाइम पीरियड टी था, दैट वाज 24 आवर्स। फिर यही अर्थ जो है इसका रेडियस कम हुआ r/2, अब टाइम तो t डैश होगा, ये टाइम कितना होगा। चलो बेटा, हाँ एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है इस केस में, कंजर्व्ड। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L है I1 ω1, फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 कितना है I2 ω2। ये दोनों इक्वेट करेंगे, आपको आएगा I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। चलो बेटा, I1 है पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना है 2/5 mr², ω1 है 2π/24 आवर्स, है ना 2π/t। I2 है 2/5 mr के बदले आएगा r/2² और ω2 है 2π/t डैश। यही तो है I1 ω1 इक्वल टू I2। बोलो बेटा 2/5 गुजर गया, कैंसल हुआ। चलो बेटा m और m भी कैंसल हुआ, ठीक है, 2π भी कैंसल हुआ, आपको आएगा r²/24। राइट साइड से आएगा आपको r²/4 इंटू टी डैश, यही है r² कैंसल हुआ 4 6, सो टी डैश आपको आएगा 6 आवर्स के बराबर। ये रहा बेटा। सो अगर अर्थ का रेडियस अचानक से हाफ बन गया तो दिन 24 आवर्स का नहीं, वो कम हो जाएगा, 6 घंटे में सारा दिन खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, अ स्टोन इज टाइट एज मैंने स्ट्रिंग ब्रेक्स इट फ्लाइज टेंजेंशियली। हाँ ये बेटा स्ट्रिंग है, ये मैंने एक टेबल बनाया, इस पे इस तरह से रखा, इस तरह से एक सर्कल को घुमाया हॉरिजॉन्टली, तो जब ये ब्रेक होती है, स्ट्रिंग ब्रेक होती है, तो वो निकलती है टेंजेंशियली निकलती है, टेंजेंशियली निकलती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में दैट इज गिवन बाय टेंजेंट, टेंजेंशियली निकलती है, टेंजेंशियली। वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय टेंजेंट, तो वेलोसिटी जो है उसकी वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय टेंजेंट, इसीलिए ये टेंजेंशियली आउटवर्ड निकलता है। चलो बेटा, बहुत शॉर्ट टाइप है, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। हाय हाय, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जनरल फॉर्मूला, क्योंकि एक मार्क्स का है, बड़ी डेफिनेशन जरूरत नहीं है, m² के बराबर, ठीक है, इस k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सो k क्या आएगा बेटा, √I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय m, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। किसको बोलते हैं रिजिड बॉडी बेटा, एक बॉडी इस तरह से है, आप एक स्टील रॉड ले लो बेटा, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे दूसरा पॉइंट है, क्या इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस जो है क्या कभी चेंज होगी? नो सर। आप बोलोगे नो सर, कभी चेंज नहीं होगी। अगर फ्लेक्सिबल बॉडी, आप मानो ये है मेरे पास, ये एक बॉडी है, देखो इसमें ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रही है, देखो क्लोज अवे डिस्टेंस चेंज हुई, जब डिस्टेंस चेंज हुई इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। ये बेटा पेन है मेरे पास, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाली डिस्टेंस चेंज होगी? नो। इसको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। जब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जब है वो डज नॉट चेंज, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। In which type of circular motion object will possess both centripetal and transverse acceleration? कौन सी circular motion ऐसी है जिसमें centripetal acceleration भी होगी, transverse यानी कि tangential acceleration भी होगी? वो होती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होती है, ट्रांसवर्स भी होती है, सेंट्रीपिटल भी। अगर यूनिफॉर्म होगा सिर्फ सेंट्रीपिटल, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा दो। व्हाट इज यूनिट ऑफ टॉर्क? जरा टॉर्क किसके बराबर है? r×f। इसका यूनिट r है बेटा डिस्टेंस मीटर, फोर्स है बेटा न्यूटन, ठीक है। सो टॉर्क का यूनिट आएगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है बेटा। चलो, Why is centripetal force so called? Centripetal force को क्यों centripetal force कहते हैं? क्योंकि it is always directed, क्योंकि इसकी डायरेक्शन always है towards center of circle. A body is moving along circle such that its speed is constant. अरे बॉडी एक सर्कल में जा रही है, सर्कल में बॉडी जा रही है, सच दैट इट स्पीड इज कांस्टेंट, इसकी स्पीड जो है हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी। शुड देयर बी, क्या इसके पास कोई फोर्स होना चाहिए?
हाँ, सर्कल में जरूर एक फोर्स होता है डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, फोर्स होगा, यस, फोर्स विल बी देयर। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, इफ टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, व्हाट कैन वी से अबाउट एंगुलर मोमेंटम? अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने बोला वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। टॉर्क अगर जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये जो था रोटेशनल मोशन जो था बेटा, तो ये हमारा जो है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन मैंने कंबाइन करके ये कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेविटेशन डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।